नागरिक शास्त्र की पुस्तक के प्रथम पाठ शीत युद्ध का दौर से इस विषय के अध्ययन को आरंभ कर रही हूँ। शीत युद्ध क्या है? सन 1914 से सन 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इसके पश्चात सन 1939 से सन 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। इस द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से शीत युद्ध या कोल्ड वॉर देशों के बीच प्रारंभ हो गया। शीत युद्ध से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें वास्तविक कुछ युद्ध नहीं होता है, किंतु युद्ध जैसी स्थिति लगातार बनी रहती है। इस शब्द का प्रयोग पहली बार बर्नार्ड बारोच नामक अमेरिकी राजनीतिज्ञ ने किया था। उन्होंने शीत युद्ध शब्द का प्रयोग अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण संबंधों का वर्णन करने के लिए किया था। दोनों गुटों अर्थात सोवियत संघ और अमेरिका के बीच युद्ध काल में जो सहयोग तथा एक दूसरे को समझने की भावना विद्यमान थी, वह युद्ध समाप्त होने के साथ ही समाप्त होने लगी तथा उसका स्थान परस्पर शंका व अविश्वास ने ले लिया था। अब हम दोनों देशों के बीच शीत युद्ध शुरू होने के कारण देखेंगे। प्रथम तथा मुख्य कारण था दोनों देशों के मध्य परस्पर संदेह, अविश्वास तथा डर का व्याप्त होना। दोनों महाशक्तियों के अनुयायी देश परस्पर विरोधी विचारधारा वाले थे। एक देश अर्थात अमेरिका का गुट पूंजीवादी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था वाला देश था, तो सोवियत संघ व उसके साथी देश साम्यवादी विचारधारा वाले थे। दोनों ही देश अपना अपना प्रभुत्व अधिकाधिक क्षेत्र पर स्थापित करना चाहते थे। शीत युद्ध का एक कारण यह भी था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी दो भागों में बंट गया था। पूर्वी जर्मनी पर साम्यवादी शक्तियों ने सत्ता संभाली तथा पश्चिमी हिस्से में पूंजीवादी अमेरिकी गुट ने। इस कारण स्थितियां तनावपूर्ण होती चली गईं। पाश्चात्य देश सोवियत संघ विरोधी प्रचार अभियान चलाए हुए थे। इसके पीछे इनका कारण यह था कि पश्चिम के अधिक से अधिक राज्य सोवियत संघ के विरुद्ध इकट्ठे हो जाएं। सोवियत संघ ने भी प्रचार माध्यमों का प्रयोग करते हुए पाश्चात्य देशों के खिलाफ प्रचार अभियान चलाया। सन 1945 में संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ भी स्थापित हो गई थी, जिसका मुख्य कार्य पूरे विश्व में शांति बनाए रखना था। आज इस संस्था के 190 से अधिक देश सदस्य हैं, परंतु उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यह भी दोनों महाशक्तियों में अविश्वास और तनाव की चौड़ी खाई पाटने में असफल रहा। शीत युद्ध के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन ने अणु बमों के अनुसंधान को सोवियत संघ से छिपा कर रखा। सोवियत संघ को इनकी इस कपटपूर्ण चालाकी से काफी ठेस पहुंची, जिस कारण दोनों महाशक्तियों में दरार पैदा हुई। चलिए अब हम देखते हैं कि शीत युद्ध, जिसकी समाप्ति सोवियत संघ के 1991 में विघटन से हुई, का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध के सकारात्मक प्रभाव व नकारात्मक प्रभाव दोनों ही पड़े। चलिए पहले हम इसके सकारात्मक प्रभाव देखते हैं। इसमें पहला प्रभाव यह है कि दोनों महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध की भयावहता के कारण संपूर्ण विश्व में विभिन्न देशों के मध्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को भी प्रोत्साहन मिला। दूसरा प्रभाव यह है कि दोनों महाशक्तियां अमेरिका एवं सोवियत संघ में शीत युद्ध के कारण संपूर्ण विश्व दो प्रतिद्वंदी गुटों में बंट गया था। इन दोनों गुटों में सम्मिलित होने से बचने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म एवं विकास हुआ, जिसके तहत तीसरी दुनिया के देश, जिसमें भारत भी आता है, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर सके। तीसरा प्रभाव यह था कि शीत युद्ध के समय नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित अधिकांश देशों को अल्पविकसित देश का दर्जा प्राप्त था। इन देशों के समक्ष मुख्य चुनौती अपने देश का आर्थिक विकास करना था। बिना टिकाऊ विकास के कोई देश सही अर्थों में स्वतंत्र नहीं रह सकता था।
उसे धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसमें वह देश भी हो सकता था जिससे राजनीतिक आज़ादी हासिल की गई। इसी सोच के कारण नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। एक और सकारात्मक प्रभाव यह था कि शीत युद्ध के कारण समस्त विश्व में परमाणु शक्ति के क्षेत्र में प्रौद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिला। शीत युद्ध के नकारात्मक प्रभाव में मुख्य ये है कि इसके कारण विश्व का दो गुटों में विभाजन हो गया। एक गुट अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ के साथ हो गया। इन गुटों के निर्माण में दोनों गुटों में सम्मिलित देशों को अपनी स्वतंत्र देश नीति के साथ समझौता करना पड़ा तथा जो देश किसी गुट में सम्मिलित नहीं हुए उन पर अपने गुट में सम्मिलित होने हेतु दोनों महाशक्तियों द्वारा दबाव डाला गया। इसका एक नकारात्मक प्रभाव यह भी था कि इस शीत युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक सैन्य गठबंधनों का उद्भव हुआ तथा शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। शीत युद्ध के निरंतर तनाव भरे वातावरण से मुक्ति प्राप्त करने हेतु विभिन्न देशों द्वारा निशस्त्रीकरण के प्रयास किए गए, लेकिन असफलता ही मिली। अस्त्र की होड़ बढ़ती गई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भय और संदेह के वातावरण का जन्म हुआ। शीत युद्ध का एक नकारात्मक प्रभाव यह भी था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर परमाणु बमों का प्रयोग किया था। इसी होड़ के कारण सोवियत संघ ने भी परमाणु अस्त्रों का विकास किया। इससे यद्यपि दोनों महाशक्तियों के मध्य शांति संतुलन स्थापित हुआ, लेकिन उनके बीच सैन्य स्पर्धा भी बढ़ने लगी। बच्चों, अब आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं जिनका उत्तर आप कॉपी में लिखिएगा और ई बुक में इस पाठ का अध्ययन करिए।